हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेसन है वो है पाइथागोरस के बारे में। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और जो स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9 के अंदर जो है स्टडी कर रहे हैं, ये सबके लिए जो है ये बेसिक चीज़ है और हर स्टूडेंट को ये आना ही चाहिए। और इसके बारे में जो बेसिक आइडिया है, वो बेसिक आइडिया जो है वो पाइथागोरस नाम का जो मैथमेटिशियन था, उस मैथमेटिशियन के नाम पर ही इस थ्योरम का नाम रखा गया है, जिसको उर्दू के अंदर फिसागोरस कहा जाता है। इस पाइथागोरस थ्योरम को फिसागोरस का मसला कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस मसले को समझने के लिए और इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल, ऐसा मुसल्लस जिसके अंदर एक जाविया, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि कायमतुल जाविया मुसल्लस बोलते हैं। और फिसागोरस का मसला यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही अप्लाई किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो है हमारी बेस बनाकर जो है कि हमको जो करना है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही करना है फिसागोरस के मसले के ताल्लुक से। तो देखिए, पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल to the sum of the squares of other two sides। यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर की समेशन के बराबर होता है। ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को देखें तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। हम हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है, 90 दर्जे का जो एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको वित्र कहा जाता है। ये वन साइड है और ये अदर साइड है। ये पहली साइड, दूसरी साइड। और एंगल जो राइट एंगल के सामने का जो साइड है वो हाइपोटेनस है, वित्र है। अब सीधी सी बात है कि हमारे इस थ्योरम के मुताबिक जो है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल रहेगा बाकी दोनों के समेशन के, बाकी दोनों की जो जमा है, जो समेशन है उस समेशन के इक्वल रहेगा। पहली साइड जो है हमने AB ले लिए, दूसरी साइड BC ले लिए, दोनों का स्क्वायर करके अगर उसकी जमा हम कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल रहेगी। तो इस तरह से ये बेसिक जो है वो स्टेटमेंट है फिसागोरस के मसले का। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट। तो अब हम ये देखते हैं कि इस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एग्जांपल हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमको ये चेक करना हो कि दिए हुए थ्योरम के अंदर या दिए हुए ट्रायंगल में जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं, तो हम सबसे पहले जो है ये चेक करेंगे कि दिए हुए साइड के यानी जो लेंथ उसकी दी हुई है, जो उसकी लंबाइयां दी हुई है, वो लंबाइयां अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए हमने 3 लंबाइयां ले लिए, सपोज 8, 15 एंड 17। 8, 15 एंड 17 इस तरह की लंबाइयां अगर हम ले लिए तो देखिए हम इसको किस तरह से चेक करते हैं। फर्स्ट कीजिए एक राइट एंगल हमारे सामने मौजूद है, राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC, जिसमें AB की लेंथ 8 है, BC की लेंथ 15 है और AC की लेंथ 17 है। और हमको ये चेक करना है कि पाइथागोरस का थ्योरम इसके अंदर ट्रू साबित होता है या नहीं, सही साबित होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए इस तरह की इक्वेशन हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हमको दी हुई है वो वैल्यूज रख देंगे। जैसे AC की वैल्यू हमारे पास 17 दी हुई है तो हम 17 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू AB जो है हमारे पास AB की वैल्यू 8 है तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC की वैल्यू जो है वो 15 है इसलिए हम 15 रख लेंगे। अब देखिए इसके अंदर हम 17 का जो है स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के लिए हम जानते हैं 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 का 49 के 9 कैरिंग 4 7 1 7 7 प्लस 4 11 यूनिट प्लेस पर 0 1 7 7 1 1 इस तरह से हमारे पास जो है वो 298 ये स्क्वायर जो है हमारे को मिल चुका है 17 का। स्क्वायर हर किसी को निकाल कर आना चाहिए, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हमने जब 17 का स्क्वायर निकाले तो वो मिल चुका है हमको 289 ये हमको स्क्वायर मिल चुका है। फिर 8 का स्क्वायर हमको मालूम है 8 8 से 64 प्लस 15 का स्क्वायर जो है वो हमको मालूम है 225। अब देखिए हम ये चेक करते हैं कि जो राइट हैंड साइड में 64 है 64 को 225 मिलाने पर 289 आता है या नहीं। तो देखिए जब हम 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा, 2 में 6 प्लस करेंगे तो 8 और 200 प्लस का जैसा का वैसा। इस तरह से राइट हैंड साइड में एडिशन करने पर 289 आया और लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही 289 मौजूद है। इस तरह से हमारी जो हमने वेरिफिकेशन की, जो हमने जांच पड़ताल की है, दोनों साइड को सॉल्व किए इक्वेशन के, तो हमको ये पता चला है कि जो 289 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड के अंदर भी कैलकुलेशन करने के बाद एडिशन करने के बाद हमको 289 ही मिला है। तो इस तरीके से जो है पाइथागोरस का थ्योरम इन तीनों नंबरों के लिए जो है वो राइट साबित हुआ, वेरीफाइड हो चुका है, राइट साबित हो चुका है। तो ये जो तीनों नंबर्स है, ये तीनों नंबर्स जो है ये ट्रिपलेट कहलाते हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस तरह से इनको कहा जाता है। तो ऐसे तीन नंबर्स जिन नंबर्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रू साबित होता है। ट्रू साबित होता है मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम पाइथागोरस के ट्रिपलेट जो है वो तलाश कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि और दिए हुए किसी तीन जो नंबरों के लिए पाइथागोरस सही साबित होता है या नहीं। फर्स्ट कीजिए हमको एक और जो है वो नंबर्स की जो है वो तीन नंबर्स दिए हुए हैं जिनके लिए हमको ये चेक करना है। सपोज चलिए हम 11, 60 और 61 के लिए चेक करते हैं। 11, 60 एंड 61। फर्स्ट कीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीन साइड जो है वो इस तरीके से, मतलब एक साइड 11 सेंटीमीटर का, दूसरा 60 सेंटीमीटर का और तीसरा 61 सेंटीमीटर का है। तो हमको ये चेक करना है कि ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं PQR, जिसके अंदर एंगल Q जो है ये 90 डिग्री का है। तो सीधी सी बात है इसके अंदर सबसे बड़ा साइड जो होगा वो 61 जो है वो PR रहेगा, जो हाइपोटेनस रहेगा। एक साइड अगर हम 11 ले लें तो दूसरी साइड को हम 60 ले लेंगे, इस तरीके से। अब हमें ये चेक करना है कि इस ट्रायंगल के लिए या फिर इन तीन नंबरों के लिए पाइथागोरस का थ्योरम जो है वो ट्रू साबित होता है या नहीं। तो देखिए हम किस तरह से सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू पहली साइड का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर यानी QR स्क्वायर। देखिए किस तरह से हम इसको साबित करते हैं। तो सपोज PR की वैल्यू हमने रखी है 61, तो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ हमको जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, दैट इज उसकी वैल्यू 11 है। तो इस तरह से हम 11 स्क्वायर प्लस 60 यानी 60 का स्क्वायर, जो इक्वेशन हमको दी हुई थी
जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने जो है सारी वैल्यूज जो है वो रख दी। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम हर नंबर का जो क्वांटिटी है उस हर क्वांटिटी का हम स्क्वायर निकालेंगे। सपोज हम 61 का स्क्वायर निकालते हैं, हमारे पास अच्छी तरह से मौजूद है। 61 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको जो है इस तरह से 61 को 61 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है एक बड़ा नंबर जो है मिल जाएगा, डेट इज 3721, जिसके अंदर हमको ये चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 3721 आया है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। देखिए 11 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 121 आएगा, प्लस जब हम 60 का स्क्वायर निकालेंगे 60 का बराबर निकालेंगे तो 3600 ये हमारा बराबर निकलेगा। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये नंबर मौजूद है और राइट हैंड साइड के जब अंदर जब हम एडिशन करेंगे तो ये नंबर भी 1 + 0 1, 2 + 0 2, 6 + 1 7 एंड 3000 जैसे तो वैसा। इस तरह से ये साबित हो चुका है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब दोनों साइड में जो है वो 3721 आ चुका है। तो इस तरीके से ये साबित हुआ कि ये जो नंबर्स का ग्रुप हमको दिया हुआ है यानी 11, 60 और 61 ये भी ट्रिपलेट है। इस तरीके से जो है हमने पाइथागोरस के थ्योरम को भी समझ लिए और ये भी देख लिए कि ट्रिपलेट किस तरह से चेक किए जाते हैं या ट्रिपलेट किस तरह से मालूम किए जाते हैं। 3 नंबरों का ग्रुप आपके पास दिया हुआ है, आप किस तरह से चेक करते हैं कि वो ट्रिपलेट है या नहीं, मतलब पाइथागोरस का थ्योरम उन पर अप्लाई कर सकते या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम जो है वो पाइथागोरस का थ्योरम अच्छी तरह से समझ ले और उसके स्टेटमेंट को याद कर ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।